प्रधानमंत्री गए थे और उन्होंने फिर से एक धार्मिक कार्ड खेला। उन्होंने कहा है कि इस बार बिहार की जनता लालू यादव के जंगल राज को सबक सिखाएगी। अच्छा, मुझको एक बात समझ में नहीं आती है। आज वो जनता के पैसे से भागलपुर पहुंचे, कांग्रेस के रीजन से लेकर के आज तक किसान योजना, बीमा योजना चल रही है। उसका अलग अलग नाम दे करके इन्होंने अपना आवाज़ करते रहते हैं। दुनिया में मुझको लगता है कि इतनी साफगोई और सच्चाई के साथ झूठ बोलने वाला व्यक्ति दुनिया में पहला आदमी होगा वर्ल्ड के। आप अपनी बात कीजिए ना कि पटना में डेली कितनी मौत होती है, कितने बिहार में बलात्कार होते हैं, कितने नरसंहार हो रहे हैं, 17 साल में कितनी घटनाएं घटी। आप अपनी बात कीजिए, आपके स्टेट की स्थिति क्या है वो बात कीजिए। दिल्ली में आपकी थी अब वो बात कीजिए। आपको 20 साल के बाद आप अपने 17 साल के चुनाव पर आप कब तक लालू यादव को गाली देके और लालू यादव का डर दिखा के बिहार में आप राजनीति करिएगा? आप लोग मोदी के भक्त हो गए क्या सर? जैसे ये लोग बोलते हैं वैसे आप भी। अरे मोदी जी की गारंटी है, वो बोल दिए तो हो जाएगा भाई। बाप मेरे 100 स्मार्ट सिटी, बाप मेरे सारा पब्लिक ट्रेन खत्म हो गई, 5 पब्लिक डिब्बा खत्म हो गया, बोगी खत्म हो गया। ये पूंजीपति का वंदे भारत चाहिए इसको। बाप रे बाप, शंभू जी कहाँ है आप? हवाई चप्पल वाला जहाज चल रहा है कि नहीं कुंभ में? भाई हमको तो लग रहा है कहां पर यार, कौन 28,000 रुपया, 32,000, 40,000 रुपया फेयर देगा भाई? किसके पास क्यों औकात है 40,000 का फेयर देने की? तो जहाज भर भर के कौन जा रहा है? भैया हद हो गया। मार्केटिंग, पूंजीपति लगा रहे हैं। अयोध्या में कौन गया था? जमीन कौन करता था? मखाना बोर्ड बना कि नहीं बिहार के? भैया हम जो पूछे, बाप रे बाप, नरेंद्र मोदी जी तब जन्म लिए थे जब मखाना दुनिया को जा रहा था। हरियाणा, महाराष्ट्र, उसके बाद दिल्ली, बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंट है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में भी चुनावी आगाज कर दिया है, चुनावी प्रचार का आगाज कर दिया है। इसके बाद बिहार में चुनाव है, लेकिन बिहार वो अभेद किला है जहां बीजेपी की अब तक अपनी सरकार नहीं बन पाई है। वहां वो जेडीयू के साथ गठबंधन में है। दूसरी तरफ आरजेडी गठबंधन है जिसमें कांग्रेस भी है, आरजेडी भी है और मेरे साथ पप्पू यादव हैं, पूर्णिया से सांसद हैं। और मैं इनको अगर राजनीति का विकिपीडिया कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस बातचीत के बाद आपको पता चल जाएगा कि बिहार के नस नस से वाकिफ हैं। और जब से आपने देखा होगा लगातार झारखंड में इन्होंने चुनावी कैंपेन किया, जमकर कैंपेन किया, वहां बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। कैंपेन दिल्ली में भी किया था, महाराष्ट्र में भी इन्होंने किया था, हरियाणा में भी किया था। तो कांग्रेस के लिए ये देश भर में प्रचार कर रहे हैं। बिहार के लेकर क्या रणनीति होगी और क्या सचमुच इस बार बिहार में वो अभेद किला टूट जाएगा और क्या एक खतरा जो मंडरा रहा है, क्या नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं होंगे और बीजेपी महाराष्ट्र के तरह जिस तरह से शिंदे को दरकिनार किया गया और अपना मुख्यमंत्री बना लिया गया, क्या इसका भी अंदेशा है? इन तमाम हालातों को समझेंगे। आज प्रधानमंत्री गए थे और उन्होंने फिर से एक धार्मिक कार्ड खेला। उन्होंने कहा है कि इस बार बिहार की जनता लालू यादव के जंगल राज को सबक सिखाएगी। अच्छा, मुझको एक बात समझ में नहीं आती है। आज वो जनता के पैसे से भागलपुर पहुंचे, कांग्रेस के रीजन से लेकर के आज तक किसान योजना, बीमा योजना चल रही है। उसका अलग अलग नाम दे करके इन्होंने अपना आवाज़ करते रहते हैं। दुनिया में मुझको लगता है कि इतनी साफगोई और सच्चाई के साथ झूठ बोलने वाला व्यक्ति दुनिया में पहला आदमी होगा वर्ल्ड की हिस्ट्री में। और दुनिया को बिल्कुल अपने सामने। क्या झूठ बोलते हैं वो? अब आप सुनिए ना भाई, सच क्या कब बोले वो? सच तो आज तक बोले ही नहीं। सबसे बड़ा दिक्कत तो यही है। वहाँ ये जाकर के किसान क्या बांट रहे हैं? इनको क्या पता बिहार के किसान के बारे में? देश के किसान को तो ये जाने नहीं। पंजाब में कह दिए हम जा रहे थे, हमको किसान घेर लिया, मार ही देता। पर तो हल्ला किया था ना, मार देता, घेर लिया था पुल पे। तो किसान मूवमेंट में तो इन्होंने 3300 आदमी मार दिया, आत्महत्या कर लिया है। लेकिन एमएसपी पर तो बातचीत हो रही है। हमको तो कुछ समझ में नहीं आता है कि 3 सालों से बातचीत ही हो रही है। केंद्रीय मंत्री अभी शिवराज सिंह चौहान इतने किसानों के बावजूद इतने मारे, कभी इस जन्म में 7 जन्म में ये कुछ नहीं कर सकता। उद्योगपति इनके दादा नाना हैं,
MSP कैसे ये कर लागू कर देंगे? सारे उद्योगपति इनके खिलाफ हो जाएंगे। ये उद्योगपतियों से सरकार चला रहे हैं। इतने दिनों से आपने कभी सुना 250 रुपया का यूरिया, पोटास, अन्य जितनी खादें हैं 450 में, 600 का 1300 में, 900 का 1800 में, वो भी मिलावट, काला बाजारी। एक बार ये चर्चा करते हैं उस मुद्दों पर, सदन में चर्चा करते हैं? कभी आप सुने हैं कि कितना हमको खाद चाहिए और कितना हम विदेश से लेते हैं? हमारा यहाँ प्रोडक्शन कितना है? 3,00,000 करोड़ भी नहीं है। आप समझने का प्रयास कीजिए। हम तो पहले ही कहते फिर चुहिया की चुहिया। बिल्कुल ये आएंगे 10 करोड़ किसानों को 22,000 करोड़ आज रुपए ट्रांसफर हुए। जुमलाबाजी तो ये तो कहीं से जाता है। ये नरेंद्र मोदी जी थोड़ी स्टूल है, ये थोड़े RBI गवर्नर है, ये थोड़े चुनाव आयोग है। ये तो जब पहली बार बिहार गए थे तो ये द्वारकाधीश बन के गए थे। अब बोला मैं जाटवंशु हूँ, मैं आया हूँ, मैं वादा करता हूँ द्वारकाधीश से आया हूँ, आपका खून हूँ, हम आपको विशेष राज देंगे, विशेष पैकेज देंगे। उसके बाद आज तक दोबारा नहीं बोला, चर्चा ही नहीं हुई। तीसरे बार, अगले बार तो ये DNA के नाम पर अलग हो गए और इन्होंने पूरे बिहार के DNA को ही गाली दे दिया कि DNA बिहार का ठीक है ही नहीं। पंजाब में, गुजरात में इन्होंने पूर्वांचली को मारवा करके ठीक कर दिया, ठूस ठूस के भेजा। एक भी गुजरात में बिहारी नहीं बचे थे। वहां इन्होंने हमारे पूर्वांचलियों को गाली दिया DNA की। दिल्ली में कोरोना में इन्होंने गाली दिया। तो तब तो नीतीश कुमार जी 1-1 करोड़ बाल भेजे, इनको ब्लड सैंपल भेजे। फिर मध्य प्रदेश में इन्होंने नीतीश कुमार को क्या नहीं कहा, बोला ये औरत विरोधी है, इतनी सर्वनाक दुनिया में हो नहीं सकती, मोदी के रहते कोई हमारी माँ बेटी का अपमान नहीं कर सकता। अब बीजेपी भी बोले, सू बाजे तब बाजे, चलियो बाजे, हमाम में सब नंगे, शीशे के घर में लाके पत्थर फेंकता है बीजेपी वाला। जो औरत का कभी रिस्पेक्ट न RSS न बीजेपी कर ही नहीं सकती। आप बिहार का कभी भला चाहे नहीं। आप नीतीश कुमार जी आपसे मांगे थे एक यूनिवर्सिटी, आपने दिया। नीतीश कुमार जी फरक्का और बीरपुर बैरेज का नवीनीकरण और चौड़ीकरण की बात किए थे, आपने दिया। नीतीश कुमार जी आपसे बंद पड़े फैक्ट्रियों के बारे में कहा था, हम लोग अटल जी के समय मिल करके दिए थे। एक भी फैक्ट्री पर आप भागलपुर गए, न तो विशेष राज पर बोले, न विशेष पैकेज पर बोले, न बोले कि हम नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, न नीतीश जी अगला मुख्यमंत्री होंगे। लाडला है मेरा प्रधानमंत्री जी। आपकी और नीतीश जी की उम्र क्या है? आप किस मुंह से कह रहे हैं लाडला? आप उद्धव जी का पैर छुए, उसके बेटे को नाश किए। 12 साल का पैर छुए, उद्धव को नाश किए, आप जोशी को नाश किए, आप अडवाणी जी को नाश किए, आप उमा भारती को नाश किए, रितंबड़ा को नाश किए, आप हिमाचल के सारे नेता को नाश किए, आप गुलाम नबी को किए, महबूबा को किए, आप शिंदे को किए, आप गडकरी जी को किए, आप हनुमान को किए, जिसको आप हनुमान कहे, आप अंबेडकर का मूर्ति फेंक दिए, रामविलास का फेंक दिए, खानदान को तोड़ दिए, फिर जो साथ रहा उसको आप तोड़ दिए। आप हैं किसके? आप अभी तक किसी के हैं? आप कुर्सी के अलावे, आप जो आज सदन मंच पर बोले हैं, 3 बात इन्होंने कही। एक बात कही जंगल राज। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, 20 साल पहले और 17 साल से आप सरकार में, डबल इंजन की सरकार, आप अपनी बात कीजिए ना कि पटना में डेली कितनी मौत होती है, कितने बिहार में बलात्कार होते हैं, कितने नरसंहार हो रहे हैं, 17 साल में कितनी घटनाएं घटी। आप अपनी बात कीजिए। आपके स्टेट की स्थिति क्या है वो बात कीजिए। दिल्ली में आपकी थी, अब वो बात कीजिए। आपको 20 साल के बाद, आप अपने 17 साल के चुनाव पर, आप कब तक लालू यादव को गाली देके और लालू यादव का डर दिखा के बिहार में आप राजनीति करिएगा? कब तक? कब तक? अब दूसरी बात, आप कहते हैं कुंभ, मोदी जी कुंभ आपके बापू का, हमारे बाबू का है। कुंभ 144 साल के बाद हो रहा है। हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं, 12 साल के बाद कुंभ होता है,
144 साल का अफवाह पैदा करके। तो मेरा सवाल तो सर सुन लीजिए, सुनिए। मैं कुंभ पर मैं कह रहा हूँ जनता ने उनको चुना ही है, हिंदू हृदय सम्राट भैया हैं। मेरी बात तो सुनिए। उन्होंने कहा कि राम मंदिर भी विरोधी थे ये लोग और कुंभ विरोधी भी हैं। भैया राम विरोधी थे तो उत्तर प्रदेश का क्या दुर्गति हुई? राम ने क्या किया? तब भी शंकराचार्य इनके खिलाफ थे, और तब भी ये सनातन के संस्कृति के खिलाफ उद्घाटन किए थे, और इस बार सनातन की पूरी विचारधारा और आस्था पर हमला किया है। बाबा नागांव ने जितना नंगा नाच किया है, ये लालधारी रियल संत एको ठो वहां नहीं था, सब छोड़वा नोरवा घटिया। ज्यादा कुछ नहीं हुआ, 2 मामूली घटना हो गई, कुंभ में भगदड़ हो गई, एक दिल्ली में, भैया इसे मामूली घटना रेल अच्छा, मंत्री आपको तो समझ में नहीं आता है, आप कौन दुनिया में रहते हैं? कुंभ में 4 जगह घटना घटी, एक जगह नहीं, और 4 अफवाह फैला रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी होगी, FIR हो जाएगा, सर, जेल चले जाएंगे। यूपी पुलिस FIR कर रही है। जल्दी से करे, जल्दी से करे। 4 जगह घटना घटी तो शंकराचार्य कह रहे हैं ना, हम तो शंकराचार्य की बात बोल रहे हैं ना, तो शंकराचार्य को जेल भेजे ना पहले, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं। 6 ट्रक आप ले गए, अब पप्पू यादव भी डर जाए इन लोग के गोली बोली से। अरे तो सुनिए, 60 करोड़ लोग गया तो थोड़ा बहुत अच्छा हो हमको सकता है तो इधर कुछ उधर। समझ में नहीं आता है। 140 करोड़ देश की आबादी है, हम्म, अब 25-26 करोड़ जैनी, बुद्ध, सिख, इस्लाम के लोग हैं, हम्म, और 84 करोड़ लगभग लोग 5 किलो अरवा चावल पर जिंदा रहते हैं, जिसके पास पैसा है ही नहीं। यदि 1 करोड़ किसी से पैच उधार लेके मन में हुआ भी होगा तो 84 करोड़ में 1 करोड़। अरे शीशा तोड़ के देखे कि नहीं वीडियो? अरे सुनिएगा। रेल का AC बोगी का शीशा तोड़ के लोग, भैया, सरकार ने इतना छूट दिया भैया, कि रेल का एक तो शीशा तोड़ दो, कोई नहीं हमको रोकेगा, तो- जाओ। हमको तो आपके बारे में कुछ समझे में ना आता। ट्रेन कैठो है कोरोना के बाद? ट्रेन बिहार से चल कैठो रहा है, और साउथ से एको आदमी आया? तो 60 करोड़ वाली बात सच नहीं लग रही है? साउथ और नॉर्थ से एको ठो आदमी आया, मणिपुर से आया, इम्फाल से आया, नागालैंड से आया, अरुणाचल अंबानी से आए, आया। अडानी आए ना, भैया बड़े बड़े हीरो हीरोइन आए। भैया मैं वही तो कह रहा हूँ, नागा मेरे अंगने में नागा बाबा का क्या काम है, जिसके अंगने में नेता, सनातन का वहां क्या काम है? सनातन वहां है जहां शुद्धि है, जहां सच्चाई है, जहां आस्था है, जहां भगवान है, जहां नेता है, बाबा है, नागा है, और ये लुटेरा सब उद्योग पूंजीपति सब है, वहां सनातन की आस्था है। आप हमको बताइए ना, हम तो हम सीधा पूछ रहे हैं। 3 में 1 आदमी चला गया, 60 करोड़ का मतलब क्या? डिजिटल पर और सोशल मीडिया पर आपने कितना मरा वो आज तक बता नहीं पाए। बता दिए 30 मरा भगदड़ भैया, में सुनिए ना और भैया। 18 मरा रेल हादसे में। भैया ये तो आज तक ये आंकड़ा है सरकारी। भैया ये तो पूछते पूछते सदन के बाहर लोग ठहर गए कि कितने लोग मरे। 2-2 ट्रक, 6-6 ट्रक जूता, 300 गाड़ी का आप पैसेंजर। गंभीर आरोप लगा रहे हैं। क्या सरकार आंकड़े छुपा रही है मरने वालों के? आप ये कहना चाह रहे हैं? बात है, हजारों लाखों में लोग गायब हैं। क्या भूलते रहते हैं आप भाई? 200-100 किलोमीटर तक कोई खाना पीना, लेटरिन बाथरूम नहीं था, पेट्रोल पंप पर तेल नहीं था, एनआरकी पैदा हो गई, लाठी चल रही थी, बाबा नागा बाबा लोग ऐसे ऐसे चेन मार रहा था, 5-5 हजार रुपया डुबकी के ले रहे आप थे। मुद्दे पर है, फिर सुनिए। सुनिए। अयोध्या बनने के बाद बीजेपी को बड़ी हार मिली है। यूपी में 41 सीटें हारे हैं वो। कुंभ का वो पॉलिटिकल योगी जी ने आज कहा है कि मैं 27 में वापसी करूंगा। क्या बिहार में? मुझको तो समझ में नहीं आता है। नरेंद्र भाई मोदी जी 7 जन्म में नीतीश के बगैर सरकार नहीं बना सकते। इस बार नरेंद्र मोदी जी को लग रहा है कि हम मतलब वार पीछे से। मैं आपको बता सर रहा हूं। सुनिए, एक सेकंड आप दीजिए हमको सर। क्या बताइए? हाँ बता रहा हूँ, देखिए सुनिए। नीतीश जी के बारे में कहा जा रहा है कि जैसे बीजेपी का समर्थन कर रहे थे उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, वो गए बुटलाल में। हाँ, शिंदे मुख्यमंत्री बने थे गए बुटलाल बराबर, में। जगन मोहन रेड्डी समर्थन कर रहे थे। गए बुटलाल में। तो मैं कह रहा हूं, क्या आपको लगता है कि इस बार बगैर नीतीश के बीजेपी की सरकार बनेगी सर सुनिए, बिहार में? पहले मेरी और ये जो 20 साल से लालू यादव और 17 साल से नीतीश सर, कुमार, मेरी बात ये जो सुनिए। पिछड़ा मुख्यमंत्री बने हुए हैं, वहां सवर्ण समाज के मुख्यमंत्री होंगे। सर मेरी बात पहले गौर से सुनिए।
7 जन्म में अभी स्वर्ण जाति के मुख्यमंत्री स्वर्ण खुद ही इस बात को नहीं सोच सकता। जहां ईबीसी पिछड़ा, ये नहीं कि स्वर्ण मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, मैं फिर कह रहा हूं स्वर्ण मुख्यमंत्री बनने के लिए बिहार में अभी नहीं सोच सकता, इतना अपरिपक्व स्वर्ण नहीं होता। एक दूसरी बात, वो डिप्टी सीएम होंगे, होना भी चाहिए, लेकिन सीएम कोई पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा ही होगा। इसको मैं भाई दलित, बीजेपी दलित हो सकता है बना? भैया मैं तो कह रहा हूँ दलित, पूरा दलित, माइनॉरिटीज। तो नीतीश जी का क्या होगा? पहले सुनिए आप सर, आप सुनते नहीं है। नीतीश जी का क्या होगा? नीतीश जी को इन लोगों ने फंसा लिया है, बीजेपी वाले ने। आज नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक बार बोला कि इनके नेतृत्व में लड़ेंगे। अच्छा, नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक बार भी बिहार के विकास का रोड मैप दिया? एक बार क्या विकास नहीं करे मोदी जी? बुलेट ट्रेन आ गया, स्मार्ट सिटी बन गया, पर बुलेट ट्रेन आ गया, 5 लाख गाँव। आप इधर इलाज कराइए ना, आप लोग पत्रकार लोग सब लोग मिलकर। अरे 2029 आप लोग मोदी के भक्त हो गए क्या सर? जैसे ये लोग बोलते हैं वैसे आप भी। अरे मोदी जी की गारंटी है, वो बोल दिए तो हो जाएगा भाई। बाप मेरे 100 स्मार्ट सिटी, बाप मेरे सारा पब्लिक ट्रेन खत्म हो गई, 5 पब्लिक लाख डिब्बा खत्म हो गया, बोगी खत्म हो गया। ये पूंजीपति का वंदे भारत चाहिए इसको। बाप रे बाप, शंभू जी कहाँ है आप? हवाई चप्पल वाला जहाज चल रहा है कि नहीं कुंभ में? भाई हमको तो लग रहा है कहाँ पर यार, कौन 28,000 रुपया, 32,000, 40,000 रुपया फेयर देगा भाई? किसके बाप की औकात है 40,000 का फेयर देने की? तो जहाज भर भर के कौन जा रहा है? भैया हद हो गया। मार्केटिंग, पूंजीपति लगा रहे हैं। अयोध्या में कौन गया था? जमीन कौन करता था? मखाना बोर्ड बना कि नहीं बिहार के? भैया हम जो पूछे, बाप रे बाप, नरेंद्र मोदी जी तब जन्म लिए थे जब मखाना दुनिया को जा रहा था। नरेंद्र मोदी जी तब मुख्यमंत्री बने थे। नरेंद्र मोदी जी ने भागलपुर एयरपोर्ट की बात की, जमालपुर फैक्ट्री की बात की। 1.25 लाख करोड़ याद है क्या? पहले हम तो सुन, पहले बोलिए आप हमको। 1.25 लाख करोड़ जो बोलता था, 90 ले लो, 1.25 लाख ले लो, क्या हुआ? अरे सुनिए ना सर, मोदी जी को तो ये भी पता नहीं है कि दूध सबसे ज्यादा डेनमार्क के बाद बिहार में होता है, और मधेपुर की फैक्ट्री बंद है, उस पर बोले नहीं। सारी चीनी मिल है, उस पर बोले नहीं। बगल में मुंगेर था, सिल्क, भागलपुर में सिल्क फैक्ट्री है, उस पर बोले नहीं। विक्रमशिला पर बोले नहीं। क्या कहते हैं आप, बंदूक फैक्ट्री और सिगरेट फैक्ट्री पर बोले नहीं। संस्कृत विश्वविद्यालय पर बोले नहीं। कर्ण की भूमि पर बोले नहीं। आपको डालमिया नगर पर बोले नहीं। पेपर मिल, दालचीनी मिल पर बोले नहीं। सबसे एमयू पर बोले नहीं। जंगल राज पर बोले ना। बाप रे बाप, सबसे ज्यादा पलायन सीमांचल और कोसी से 1.25 करोड़ होता है, उस पर बोले। मिथिला के दूध पर बोले। तभी मोदी जी मिथिला के पेंटिंग पर बोले। मोदी जी की सरकार नहीं है ना, पहले बीजेपी की सरकार तो बनने दीजिए बिहार में, तब 17 साल से किसकी सरकार थी? नीतीश। और जहां इसकी सरकार है, जहां इसकी सरकार है, आप उसका हस्त उठा के देखिए, तो आप उसका हस्त उठा के देखिए। और जहां कांग्रेस की सरकार है, उसका देखिए वादा। आप देखिए झारखंड में बगल का वादा। भैया आप इसको समझ लीजिए, ये किसको मुख्यमंत्री, यहां किसको बनाया, राजस्थान में किसको बनाया, आप इसके बारे में जानिए। एक बार भी रक्सौल की चर्चा हुई, मुजफ्फरपुर की चर्चा हुई, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर की फैक्ट्री की चर्चा हुई, सीता की धरती की चर्चा हुई, बिहार के पर्यटन की चर्चा हुई? एक बार भी। बस गाली गलौज। ये जब जाते हैं, ये 17 सालों में जंगल राज थे या नहीं, उन पर ये चर्चा नहीं करते। बीजेपी के राज्यों की क्या स्थिति है, गुजरात में कितने बिहारी को मारे गए, उसकी क्या स्थिति है, उस पर ये बोले नहीं। तो नरेंद्र भाई मोदी जी आज ये संकेत दे दिए हमको, बिहार में जुमलेबाजी करके हम आए। नरेंद्र मोदी जी अयोध्या की बात कर रहे हैं, कुंभ की बात कर रहे हैं, और राहुल गांधी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं। देखिए गलत कर रहे हैं राहुल। मोदी जी कह रहे हैं कि ये राहुल गांधी जी को अभी आंख बंद करके, राहुल गांधी जी बात करते हैं यूपीएससी की, बीपीएससी की, यूथ की, जाति की नहीं। जाति जनगणना कह रहे हैं, रिजर्वेशन बढ़ाएंगे एससी एसटी ओबीसी का। जाति जनगणना से जाति का सवाल नहीं है ना, आर्थिक का सवाल है। रिजर्वेशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं। रिजर्वेशन में तो सभी जात धर्म के लोग आते हैं ना, ऊंची जात के भी लोग आएंगे, लेकिन
जो हमला है मोदी जी का ST SC EBC के आरक्षण पर, उसको वो उसके अधिकार को के लिए लड़ना चाहते हैं। लेकिन जाति जनगणना मोदी जी को खाता है, इस पर चर्चा नहीं करेंगे। आरक्षण को फिनिश कर दिया, इस पर चर्चा। आरक्षण और जाति जनगणना को ही खत्म करने के लिए नैया कुंभ को सामने लाता है, और कुंभ 12 साल के बाद होता है। 114 देखिए, राहुल जी पर एक आरोप लग रहा है, सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग है कि वो सवर्ण नेताओं को साइड कर रहे हैं। शशि थरूर भी अब कांग्रेस में हाशिए पर जा रहे हैं, खाली दलित पिछड़े नेताओं को आगे कर रहे हैं। पप्पू यादव को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है बिहार चुनाव से पहले। पप्पू यादव तो वैसे ही खाद है, वैसे ही एक तरफा मोहब्बत है राहुल गांधी और प्रियंका जी के लिए, उनकी आइडियोलॉजी के लिए। तो आप कांग्रेस पर आरोप लग रहा है कि वो सवर्ण नेता, आज शशि थरूर ट्वीट करके कन्हैया जी बैकवर्ड है, वो स्वर्ण नहीं है। शशि थरूर को दरकिनार किया जा रहा है। स्वर्ण नहीं है, निखिल बाबू स्वर्ण नहीं है, दिग्विजय सिंह जी स्वर्ण नहीं है, TK सिंह जी स्वर्ण नहीं है छत्तीसगढ़। आप हमको ऐसे काहे बोल रहे हैं? शशि थरूर का ट्वीट हमको है तो समझ, शशि थरूर कि जी, कांग्रेस हमको टेकन टू बी ग्रांटेड ले रही है। शशि थरूर जी स्मार्ट आदमी है, रेस्पेक्टेबल आदमी है। केरल के हर आदमी का मैं रेस्पेक्ट करता हूँ। शशि थरूर जी की अपना कोई आपकी क्या राय है? बिहार में कौन मुख्यमंत्री होगा इस बार? देखिए, मैं सीधा जानता हूँ, एक बात समझिए, नीतीश कुमार को इन्होंने फिनिश करके आज चलाया। लाडला कहने में क्या आपत्ति हो? तो अच्छा शब्द है जिसको आप बहुत शब्द है। 1 साल उम्र में शायद बड़े हैं नरेंद्र मोदी, वो 72 के हैं, वो 73 के हैं। जैसा मैंने लाडला बोलेंगे, वाह रे वाह, एक दोस्त को, एक मित्र को। कभी नीतीश कुमार इनका खाना छोड़ के चले गए थे, खाना खाने। राजनीतिक रूप से तो सीनियर है नीतीश जी में, पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं, पहले विधायक बने हैं। ये लाडला कैसे बोल देंगे? लाडला शब्द क्या होता है आपको तो नीतीश जी को कहाँ आपत्ति है? आप बेटा है उनका, उनका बेटा है, ये मैटर है। नहीं, नरेंद्र मोदी जी का बेटा है। राजनीतिक रूप से तो सीनियर है, पहले विधानसभा गए हैं। नरेंद्र मोदी जी का बेटा नहीं ना है। और आप एक तरफ नीतीश कुमार, दूसरी तरफ कह रहे हैं ललन सिंह जी टैरी को बहुत बढ़ा रहे हैं। मतलब आपने पैरेलल नेता भी खड़ा कर दिया। आपने बता दिया कि ललन सिंह मेरे साथ है, तुम डाल तो हम क्या पार्टी टूट गई नीतीश जी की? भैया एक बात समझिए, मैं ये कहना, आपके कहने का तो ये मतलब हुआ तो जब क्या ललन सिंह ने नीतीश कुमार के सांसदों को हाईजेक कर लिया, तोड़ लिया? नरेंद्र मोदी आज एको बार नीतीश कुमार की बड़ाई लाडला छोड़ के, और एको बार चिराग जी की बड़ाई किया? एको बार। मांझी जी भी थे वहां तो नाम एको बार बड़ाई किया मांझी जी की कि ये मंत्रिमंडल में बहुत अच्छा है। ललन सिंह जी कौन सा मंत्रिमंडल? हमारा मछली कितना है दुनिया में, सबसे ज्यादा बिहार में मछली होता है। अरे वो तो बोल दिए संसद में रूढ़ी के जमाने का मछलियां नहीं खाते हैं। आप हमको एक बात बता दीजिए, बोले हैं आप हमको एक बात बता दीजिए, ललन सिंह, हमको एक बात बता दीजिए, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। मखान ही कह रहे हैं हम डेली 3 महीना खाते हैं, यहाँ बोल दिया जमुना का पानी पीते हैं। हम यहीं थे, अब बंगाल के तो बहुरुपिया बन गए, चले गए। रविन्द्रनाथ 9 महीना उन्होंने कहा कि मैं मखाना खाता हूँ। तो आप सोचिए ना, झूठ की भी तो कोई सीमा होगी। प्रधानमंत्री झूठ कैसे बोले? भैया इस देश में यह प्रधानमंत्री सत्ता और सियासत के लिए सारी जनता की पैसा झूठ पे लगा सकते हैं। आप बताइए बिहार में होगा क्या? आप लोग की क्या तैयारी है? सर मेरी कोई तैयारी नहीं है। विपक्ष की क्या तैयारी है? मेरी कोई तैयारी नहीं है। कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव होना चाहिए। मुख्यमंत्री कौन बने मुझे नहीं पता। कांग्रेस को मजबूती के साथ संगठन पे ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस के लिए मैं प्रभारी बदल दिया कांग्रेस ने। मैं कांग्रेस के लिए खाद बनने को तैयार हूँ। कांग्रेस जो निर्णय लेगी मैं उसके साथ हूँ। सूत्र बता रहे हैं कि आपको बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है बिहार। मुझे अभी आज के भागलपुर की चिंता है कि MU पर नहीं बोले, मखान पर नहीं बोले, पूर्णिया में मखान को करना। आज पूर्णिया कटिहार जनता बंद रखी हुई थी कि भाई मखान को भी आप दरभंगा ले जाना चाहते हैं। दरभंगा में हम एम्स दिए, सब कुछ दिए। आपके क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। पूरा सीमांचल कोसी में ही तो मखान है 70-80%। अब वहां पर कृषि मंत्री को दरभंगा चले गए, तो आप हमसे कितना चीज छीनिएगा? वो भी नहीं होने देंगे, छीनने नहीं देंगे। जो मिथिला का अधिकार हम बार बार कर रहे हैं, पेपर मिल, दालचीनी मिल, दूध की फैक्ट्री मधेपुर में, मधुबनी की 3 फैक्ट्रियां, हम तो कह रहे हैं
हम लड़ रहे हैं, लेकिन सीमांचल से आप छीन के कोई चले जाएगा तो कैसे होगा? तो क्या पप्पू यादव निशाने पर है कि चूंकि आपने तमाम विपरीत परिस्थितियों में चुनाव जीता, सर, बिहार में बीजेपी सीमांचल कोसी मिथिलांचल विकास प्राधिकार बनाने के लिए मैं लड़ रहा हूं। आप दो मिथिला विकास प्राधिकार दो, सीमांचल कोसी विकास प्राधिकार दो, हाई डैम में पैसा दो। क्यों हाई डैम में नहीं? क्यों किशनगंज के अनानास और चाय पत्ती बागान में नहीं? क्यों एवीयू में नहीं? क्यों जूट मिल में नहीं? क्यों दुनिया हमारे यहां खरीदने नहीं आएगी? नारियल बोर्ड कौन बनाया? कांग्रेस। चाय बोर्ड कौन बनाया? कांग्रेस। फिर आज जो बोर्ड बनेगी, ये बोर्ड पूर्णिया में क्यों नहीं, सीमांचल में क्यों? ये बीजेपी वाले सीमांचल और कोसी को लात मारते हैं। सर, बीजेपी को एक सीट इस बार नहीं जीतने देंगे। और पूर्णिया सीमांचल से लेके चला गया, मछली भी हम एक भी मछली साउथ का ढुकने नहीं देंगे बिहार। आप देखते चलिए, इस बजट से बड़ा मुद्दा है। लगभग 1 करोड़ आबादी है सर, साउथ का मछली नहीं ढुकने देंगे। घेरा डालो, डेरा डालो। मछली बिहार में सबसे ज्यादा नदी, मिथिला में पोखर, तालाब, कोसी में, सीमांचल में। अरे तो मंत्री जी ने कहा, अब मेरी बात सुनिए, संसद में राजीव प्रताप रूडी ने मछली वालों की स्थिति पर सवाल किया, तो मंत्री जी ने कहा कि मैं मछली खाता ही नहीं हूं। उनको कुछ पता ही नहीं है। आप मछली नहीं खाओ, कुछ नहीं खाओ, 30-40 लाख लोग मछली के उद्योग पर हैं, बिहार के लोग मछली। सर, मैं इतना जानता हूं, बिहार के मछली को दुनिया में हम ले जाएंगे, बिहार के मछली को परोसेंगे। साउथ और आंध्रा के मछली को हम बिहार नहीं आने देंगे। हमारी मछली, हमारा प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है। दूध का भी सामग्री हम नहीं आने देंगे। आप ये भी जान लीजिए, लड़ाई अब आर पार है। जैसे ही कर्नाटक में हुआ था, जैसे अमूल और उनका, आपके यहाँ तो है, अब सुधा है, बिहार का अपना ब्रांड है। हाँ, तो मेरा ब्रांड होगा, उस पर हम लड़ेंगे, उसको करेंगे। बाहर के ब्रांड को नहीं आने देंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री धीरेन्द्र शास्त्री के कैंसर अस्पताल में नाम है भैया, हमको तो समझ में नहीं आता है इनको तो। अरे प्रधानमंत्री एक बंदर के यहाँ, ये शंकराचार्य के यहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं? शंकराचार्य की चारों की बात क्यों नहीं सुनते हैं? एक ढोंगी, एक जोगिन, एक बंदर के यहाँ जाकर के उसकी गणेश परिक्रमा कर मार्केटिंग करवाते हैं। पर्चा निकाल दिया धीरेन्द्र शास्त्री का, शादी करवा रहे हैं प्रधानमंत्री भैया। हम पर्चा निकाल दें, हमको समझ में नहीं आता है। नरेंद्र मोदी जी का शादी धीरेन्द्र जी करा दे, धीरेन्द्र जी का शादी नरेंद्र मोदी जी करा दे। अरे उन्होंने मन से कहा है कि मैंने आपका पर्चा निकाल दिया, अब आपकी शादी भैया वो जाने। मैं तो इतना जानता हूं कि भाई नरेंद्र मोदी जी, इस देश को अम्बेडकरवादी रहने दीजिए, गांधीवादी रहने दीजिए, इस देश को सनातनवादी रहने दीजिए, मानवतावादी रहने दीजिए, इस देश को। तो क्या लग रहा है धीरेन्द्र शास्त्री जो कल तक पर्चा निकालते थे, इनको लग रहा है कि धीरेन्द्र इसको अब हिंदू सम्राट बना सकता है। एक तो नाम है धीरेन्द्र, हिंदू सम्राट इसको कहता है, दूसरा कोई नहीं कहता है। एक तो भैया, इससे बड़का बंदर, इससे बड़का दुनिया में, इससे बड़का तो जादूगर सब है भाई। ये कौन सी है इसके सामने? बाप रे बाप। अरे तो एक और बाबा कारोबारी हो गया तो क्या दिक्कत है? भैया, हमको तो समझ में नहीं आता है कि आम आदमी और गरीब आदमी की जिंदगी तो बदले। ये बाबा की मार्केटिंग। अच्छा, आपको जो यूपी सरकार आंकड़े जारी कर रही है 60 करोड़ का, उस पर क्या आपत्ति है? हमको कहा हमारा सना उठिए ना भाई। 140 करोड़ में जैन, बौद्ध, सिख, इस्लाम कितना है? 25 से 26 करोड़ टोटल मिला के। 24 करोड़ होगा, 25 करोड़ होगा। और साउथ नॉर्थ में अपना भगवान 100 करोड़ मान लीजिए, 100 करोड़ में 60 करोड़ लोग गए। 84 करोड़ आदमी के पास 5 किलो अनाज है, उसके पास पैसा नहीं है। पैच उधार 1-2 करोड़ लेके गया होगा, 2 करोड़। अम्बेडकरवादी गए नहीं, कर्ज लेकर के। तो अम्बेडकरवादी गए नहीं, तो गया कौन? तो सरकार क्या गलत डाटा दे रही है? तो सरकार के पास जुमलेबाजी, वहां पर नागा था, बाबा था, नेता था, पैसा वाला था, और कुछ ढोंगी सनातनी जो अपने को मोदी मोदी करते रहते हैं, मार्केटिंग जुमलाबाजी वो लोग है। और कुछ गरीब लोग जो जाना कह रहे हैं कि ये जो धार्मिक आयोजन था, ये स्टेट स्पॉन्सर था और पैसा लुटेरे लोग के लिए वहां पर पैसा, या वोट के लिए किया गया है। तब सनातन का इस्तेमाल किया, इसलिए तो मरेंगे।
जो गरीब और मिडिल क्लास गए वो जा कहाँ पाए? 5,000 में कहाँ स्नान करता? ना तेल, ना पानी, ना पैखाना, ना लैट्रिन, ना खाना, दूरे से चले लौट गए। मतलब आप कह रहे हैं जो लोग अव्यवस्था के शिकार हुए हैं वो मतलब उनको लगा कि हमारे लिए व्यवस्था नहीं हुई। कोई व्यवस्था नहीं, सारी वीआईपी का, नागा का, VIP बाबा का हो गया नेता, बस पूरा। इसलिए मैं कहता हूं पप्पू यादव की राजनीतिक सामाजिक समझ जो है वो बहुत ही कीन ऑब्जर्वेशन है इनका। 6ठी बार संसद पहुंचे हैं, इस बार तो विपरीत परिस्थितियों में चुनाव जीत कर आए हैं। आपने देखा था कि किस तरह से ये चुनाव, तो मैं फिर कह रहा हूं देश में कुछ ऐसे नेता हैं जो देश भर के मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। आज के दौर में जब चारों तरफ सन्नाटा है, चुप्पी है, तो भी पप्पू यादव बोल रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं जो भी इन्होंने फैक्चुअल बातें कही उसकी इनकी पूरी जिम्मेदारी है। मैं फिर कह रहा हूं कि हाल के दिनों में लगातार पप्पू यादव जो हैं वो सवाल पूछ रहे हैं। अब चूंकि बिहार का चुनाव आ गया है, बिहार का चुनाव का समझिए इसको आगाज कह दीजिए, 6 महीने का वक्त बचा है। प्रधानमंत्री ने आज ही जिस तरह से भाषण दिया उससे लग रहा था कि वो चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। तो सवाल है कि बिहार में कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं, विकास की बात हो रही है। तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि वो रिजर्वेशन और जाति जनगणना के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। 65% SC ST OBC का रिजर्वेशन हो, वो उनका मुद्दा रहेगा। प्रधानमंत्री कुंभ, अयोध्या के मुद्दे और कुंभ को मुद्दे को भुनाने की कोशिश में उन्होंने शुरुआत भी कर दी है कि वो धर्म के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी की स्ट्रेटजी है कि दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यक जो कोर वोटर थे उनको अपने साथ जोड़ा जाए। और पप्पू यादव लगातार कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करते रहे हैं, कई राज्यों में किया है। इनका मुद्दा युवा और रोजगार है। पप्पू यादव इनकी अपनी आइडेंटिटी है बिहार के चुनाव में, इनका मुद्दा युवा और रोजगार है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि पप्पू यादव को कांग्रेस बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है और तो सरगर्मी बढ़ रही है। मैं फिर कह रहा हूं बिहार अभी भी बीजेपी के लिए वो अभेद किला है जिसको वो अपने दम पर भेद नहीं पाई है। नीतीश कुमार के सहारे वो 17 साल से सत्ता में है। कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे कि क्या नीतीश कुमार के साथ इस बार वही होगा अगर बीजेपी फुल फ्लेज जीतती है? तो जो शिंदे के साथ हुआ, जो जगन मोहन रेड्डी के साथ हुआ, जो नवीन पटनायक के साथ हुआ, अभी तक ये देखने में मिला है कि जो बीजेपी के पॉलिटिकल अलायंस रहे उनकी ताकत घटी है। अनुप्रिया पटेल की सीट 2 थी, पहले 1 हो गई है। निषाद की सीट घटी है, राजभर की सीट घटी है। नवीन पटनायक तो निपट गए, उनकी सत्ता चली गई। जगन मोहन रेड्डी निपट गए, उनकी सत्ता चली गई है। नीतीश कुमार एक ऐसे पार्टनर हैं जो लगातार पिछले 20 सालों से बीजेपी के साथ हैं। क्या वो इस बार ताकतवर बन पाएंगे? क्योंकि पिछली बार भी कोशिश हुई थी, 70 से वो 40 पर सिमट गए थे। देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार अपना अस्तित्व बचा पाते हैं अगर बीजेपी की फतह होती है, या फिर बीजेपी के लिए बिहार अभेद किला रह जाएगा। आप लोग की राय बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया आपको मौका देता है कि आप सिर्फ खबरें टीवी अखबार की तरह देखें ही नहीं, पढ़े ही नहीं। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें ताकि अगले वीडियो में, अगले इंटरव्यू में हम आपके सवालों को भी जनप्रतिनिधियों से पूछ सके। शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। नमस्कार। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।